नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हूं शोभा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने 31 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह यात्रा राज्यपाल के राष्ट्रीय राजधानी के वर्तमान आधिकारिक दौरे पर हो रही है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 23 शहीदों की उल्लेखनीय पट्टिकाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उस पल को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत माता की रक्षा में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का परिणाम है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करने का आह्वान किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने 31 अगस्त को गांधी स्मृति नई दिल्ली का दौरा किया और शहीद स्तंभ पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि स्मृति उनके नेतृत्व में महान अहिंसक संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने महात्मा गांधी के समृद्ध इतिहास और मूल्यों के साथ खुद को जोड़ने के अवसर के लिए गहरी सराहना व्यक्त की। उन्होंने संग्रहालय में कलात्मक और नवीन प्रदर्शनों के माध्यम से गांधी जी की यादों को जीवित रखने के लिए गांधी स्मृति के अधिकारियों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने गुरुवार को सियांग जिले के केबांग गांव केकर मोनिंग में एंग्लो अबोर यूथ 1911-1912 की एक स्मारक प्रतिमा का अनावरण किया। यह स्मारक केकर मोनिंग की लड़ाई की याद दिलाता है, वही वीर शहीदों और युद्ध नायकों के बलिदान का सम्मान करते हैं, जिन्होंने 3 महीने से अधिक समय तक चली लड़ाई में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आदि समुदाय को अपनी बधाई देते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्षों के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश के 220 से अधिक गुमनाम नायकों की कहानियों को उजागर करने की दिशा में आरजीयू प्रोफेसरों के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लिए एक विशिष्ट राजनीतिक इतिहास की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ एंग्लो अबोर युद्ध के गुमनाम नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज भी उपस्थित थे। जिला सचिवालय जीरो में पेश किए गए वोकल फॉर लोकल ड्रेसिंग शिष्टाचार के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं और अधिकतम कर्मचारी और अधिकारी अपने कार्यालयों में उपस्थित होने के दौरान अपने पारंपरिक परिधानों में आ रहे हैं। लोअर सुबनसिरी डीसी बामिन नेम ने कहा कि यह अवधारणा हमारी सांस्कृतिक जड़ों को प्रदर्शित करने और हमारे पूर्वजों द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए लेकिन हमारे द्वारा सुधारे गए हमारे पारंपरिक ड्रेसिंग सेंस में हमारे विश्वास को दोहराने के लिए पेश की गई थी। कुछ साल पहले जारी किए गए आधिकारिक सलाहकार आदेश के अनुसार जिला सचिवालय के 200 कर्मचारियों को महीने में 2 बार अपनी पारंपरिक पोशाक में आने की सलाह दी गई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 के उपलक्ष्य में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग द्वारा 31 अगस्त को अंतर विभागीय खेल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य एवं खेल क्विज प्रतियोगिता में 7 विभागों ने भाग लिया। अर्थशास्त्र विभाग ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि खेल विज्ञान और सामाजिक कार्य दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रमुख डॉक्टर शंभू प्रसाद ने भाग लेने वाले छात्रों को कम उम्र से ही अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और दैनिक जीवन में अच्छा आहार और नियमित व्यायाम बनाए रखने का सुझाव दिया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना PLI 2 के अंतर्गत लगभग 40 आवेदन जमा किए गए, जिसमें डेल, HP, ASUS और एसर सहित प्रमुख वैश्विक IT और घरेलू कंपनियां शामिल हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि भारत को लैपटॉप, सर्वर और टैबलेट जैसी
IT हार्डवेयर उपकरण बनाने वाले केंद्र के रूप में प्रमुखता से स्थापित किया जाएगा। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि स्मार्टफोन निर्माण में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता बनकर देश ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।